जय हिंद मेरे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। बताना चाहेंगे कि एसएससी जीडी 2025 का कट ऑफ 3 दिन पहले घोषित किया गया है, जिसमें हमारे संस्थान जेनिथ क्लासेस से इस वर्ष 12 विद्यार्थियों द्वारा कट ऑफ क्लियर किया गया है। हमें और हमारी संस्था में बड़ी खुशी का माहौल है और जो विद्यार्थी कट ऑफ को पार किए हैं या जिनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, उनके परिजनों में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि एक स्टेज क्वालिफाई होने के उपरांत अब फिजिकल और मेडिकल जैसी प्रक्रिया होनी बाकी है, जो कि अपने तिथि के अनुसार सुनिश्चित की जानी है। अभी उसकी कोई डेट नहीं आई है कब होना है, लेकिन ये उम्मीद है कि 2 से 3 मंथ अभी लगेंगे। तो जिन विद्यार्थियों का कट ऑफ क्लियर हो गया है, वे विद्यार्थी अपने ग्राउंड पर या स्टेडियम ज्वाइन करें, अपनी रनिंग और फिजिकल मेडिकल को पूरी तरह से फिट करने में अपना अब समय दें। समय ज्यादा बचा नहीं है। अगर आपकी रनिंग अच्छी नहीं है तो रनिंग धीरे धीरे शुरू कर दे। इधर बरसात का मौसम भी है, अगर रनिंग कर भी रहे हैं तो संभल के कीजिए, फिसल के गिरने का दिक्कत ना रहे। और अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि एक बड़े ग्राउंड पर रनिंग कीजिए, जिससे आपकी रनिंग अच्छी रहे, वहां पे आपको कोई दिक्कत ना रहे। अगर यहाँ पे आप रोड पे दौड़ते हैं, वहां पे आप ग्राउंड पे दौड़ते हैं, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप एक स्टेज क्वालिफाई हो गए हैं और दूसरे स्टेज में जाना पहुंच गए हैं, तो इसको पॉजिटिव लेते हुए चलिए। बहुत सारे बच्चों का मेरे से कॉल आया था मेरे पास कि सर मेरे नंबर कुछ कम है, मैं तो कट ऑफ क्लियर कर लिया हूं, लेकिन मेरा फाइनल होगा नहीं। अरे फाइनल होना ना होना ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं? ये यूट्यूबर कैसे डिसाइड कर सकता है? बहुत सारे यूट्यूबर आकर उस पर वीडियो बता के बता रहे हैं कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ उतना जाएगा। अरे क्या जाएगी कट ऑफ? आप एक स्टेज क्वालिफाई किए, अगले स्टेज की आप तैयारी कीजिए। आपका होना ना होना ये आयोग की फाइनल कट ऑफ पर निर्भर करता है। आज से आप ये सोच लिए कि नहीं होगा, ये भी एक अच्छी बात है, और आज से आप सोच लिए हो भी जाएगा, ये भी अच्छी बात नहीं है। दोनों में आप पॉजिटिव फुल लेके मत चलिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे ये सोचकर चलते हैं अब मेरा फाइनल हो ही जाएगा, वो बच्चे फिर पढ़ना बंद कर देते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप ये समझिए मेरा एक स्टेज निकल चुका है, अगले स्टेज की मुझे तैयारी करनी है। तो अगले स्टेज की तैयारी आप अपने समय के अकॉर्डिंग 2 से 3 घंटे, 1-2 घंटे जो भी आपके पास समय बच रहे हैं उस पर दीजिए, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जिससे अगर आप कट ऑफ से थोड़ी दूरी भी मिलती है आपको, थोड़ी दूरी आपकी होती है 1-2 नंबर 4 नंबर से, आपका सिलेक्शन फाइनल रूप से अगर रुक रहा है, तो जिस समय आपके फाइनल कट ऑफ आएंगे, जिस वक्त आपकी ज्वाइनिंग लेटर आने की उम्मीद होगी, उस वक्त फिर से आपका जीडी का नोटिफिकेशन आके आपका पेपर की तैयारी हो, पेपर की बारी आ जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोग अपने कट ऑफ को लेकर के बहुत ज्यादा भयभीत ना रहिए, बहुत ज्यादा चिंतित ना रहिए, क्योंकि वह कट ऑफ से आप फाइनल सिलेक्शन पा भी सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। क्योंकि जो पिछले वर्षों का अनुमान है, देखिए कभी कट ऑफ 20 नंबर प्लस गई है, कभी कट ऑफ 25 नंबर प्लस गई है, तो कभी कट ऑफ 30 नंबर तक प्लस चली गई है। तो इस बार का कट ऑफ आप सुने ही होंगे, जो कि ईडब्ल्यूएस का 77 नंबर गया है, एससी कट ऑफ इससे कुछ कम है, और ओबीसी का कट ऑफ 91 है। आप अपने कट ऑफ को देखते हुए अपना अगर रिटर्न में नाम आप देख लिए है कि है, तो आगे की प्रक्रिया में आप लग जाइए। आपके पास आगे समय ज्यादा नहीं मिलेगा। और मैं फिर से बताना चाहता हूं, यूपीपी, होमगार्ड और दरोगा की जो वैकेंसी आ रही है, उसकी तैयारी आप करते रहिए। उसकी तैयारी में कोई कमी आप मत कीजिए, जिससे कट ऑफ आपका रुके या कट ऑफ में आप निकल जाइए। तो अगर आप निकल जाइए, उसके बाद भी तैयारी करने का आपका मन कर रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई बंद करके अपने फिजिकल और मेडिकल पर आप ध्यान देंगे, तो याद रखिएगा
ये आपके लिए एक मैं ये कह सकता हूं कि ये आपके लिए एक बाद में परेशानी क्रिएट करेगा। क्यों? अगर मान लिया आप छोड़ के लग गए, आपका हो गया, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सब कुछ छोड़ के आप लगे और आप फाइनल कट ऑफ से या रनिंग से या मेडिकल से आप बाहर हो गए, तो फिर आपको बहुत दुख होगा। इसलिए जो फ्यूचर में आपके फॉर्म आ रहे हैं, जो आएंगे या जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, जैसे यूपीपी, होमगार्ड और दरोगा का नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया था, अभी उसकी फॉर्म प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, तो जल्दी शुरू होगी। तो उसके लिए आप पढ़ते रहिए, उसके सिलेबस को आप निकाल लीजिए। अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है तो हम न्यू बैच फिर से ला रहे हैं, जिसमें टारगेट मेरा मैथ्स और रीजनिंग को लेकर रहेगा, जिसमें आप फुल स्कोर करने के लिए हमसे जुड़े। हमारे इस नए बैच को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते हुए आप लोग अपनी भागीदारी बनाइए। निश्चित तौर पर अगर हम अपने प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड आपको बताएं तो यह संस्थान 3-3.5 साल तक से चल रहा है, जिसमें अभी तक इस संस्थान से जीडी क्वालिफाई, रिटर्न क्वालिफाई, कट ऑफ क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 35 प्लस है। 5 अग्निवीर क्वालिफाई हैं, 3-4 स्टेटमैन क्वालिफाई हैं। तो मैं इस बात को आपसे बताना चाहता हूं कि अभी तक अगर रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई की बात करें तो जेनिथ क्लासेस संस्थान से 50 प्लस विद्यार्थियों का रिटर्न क्वालिफाई हुआ है। तो आप अपने अगले लक्ष्य के लिए, जिनका किसी भी कारण से इस बार जीडी में भी नहीं नाम आ पाया, इस बार भी कट ऑफ पार नहीं कर पाए, इस बार भी वो स्कोर में नहीं आ पाए, तो वो अगली पेपर के लिए लगे। अगला पेपर का फॉर्म शीघ्र भरने की आपको नोटिफिकेशन हमको लगता है सितंबर अक्टूबर तक मिल जाएगी और फरवरी में इसका पेपर होगा। तो उसके लिए आप लगिए, जो कि ज्यादा समय बचा नहीं है। जून आपका बीत ही रहा है, 6 मंथ आपका दिसंबर में, 2 मंथ और 8 मंथ आपके पास हैं नेक्स्ट जीडी के लिए। और फरवरी में पेपर होगा तो 8 मंथ का 7 मंथ ही मानिए, तो कुल मिला जुला के आपके पास 210 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों आप लगिए उसके लिए और मेहनत से पढ़िए, क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर आप क्लास किसी भी वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, और यूट्यूब पे भी हमारे क्लासेस कुछ पढ़ रहे हैं, उसको भी आप देखते रहिए। कोई भी अगर डाउट आपको बन रहा है तो हमसे जरूर मिलिए, हम आपका जरूर हेल्प करेंगे। जो मेरे से बनेगा मैं आपके उस हेल्प को पूरा करूंगा, उस मदद को मैं पूरा करूंगा, बट आपको लगना रहेगा फाइनल। ठीक है, तो चलिए, जो बच्चे कट ऑफ क्वालिफाई कर लिए हैं उनको हमारे संस्थान जेनिथ क्लासेस के तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनको फिजिकल और मेडिकल के लिए हम आज से ही भगवान से कामना करते हैं कि भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, वे कट ऑफ में आए और उनका रनिंग और मेडिकल जो प्रक्रिया बचा हुआ है उनमें भी वो शीघ्रता से उसे भी क्वालिफाई कर लें, कोई दिक्कत उनके साथ ना आए, और वे अपने माता पिता, गुरुजनों और अपना नाम रोशन करते हुए देश की सेवा में लगें। बस हम आपसे इसी बात की कामना करते हैं कि जैसे आप स्कोर में आए मेहनत करते हुए, उसी मेहनत के साथ आप रिटर्न क्वालिफाई किए हैं तो मेडिकल और फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मात्र मकसद ये था कि आप लोग हमें जाने और हमारे संस्थान के जो आज की कामयाबी है, जो बच्चे क्वालिफाई हैं उनके बारे में जानिए। और हर वर्ष यहाँ पे बच्चों की कट ऑफ में वृद्धि हो रही है। कट ऑफ में वृद्धि का मतलब क्या होगा? पिछली बार अगर मेरे यहाँ 4 लोग क्वालिफाई हुए तो इस बार मेरे यहाँ 12 लोग क्वालिफाई हुए। लेकिन इस बार का रिजल्ट मेरे लिए थोड़ा सा उदासी का विषय था। पिछली बार मेरे संस्थान से 17 बच्चे रिटर्न क्वालिफाई किए थे, तो इस बार 12 बच्चे क्वालिफाई हुए। पिछली बार 23 बच्चे पेपर दिए थे जिसमें 17 क्वालिफाई हुए थे। इस बार 16 बच्चे पेपर दिए हैं, 15 बच्चे पेपर दिए जिनमें 12 क्वालिफाई हुए। तो मैं ये मान सकता हूं कि जो बच्चे दे रहे हैं लगभग मैं 95% की आपको बता रहा हूं कि इतने परसेंट बच्चे हमारे क्लास के जो पेपर देने जा रहे हैं वे रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जा रहे हैं। बाकी अब आगे कट ऑफ पे निर्भरता आ रही है। अगर आप कट ऑफ में आएंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं अगर आप नहीं भी आ रहे हैं तो अपनी मेहनत को जारी रखिए। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा। जैसे महेंद्र रस्तोगी बाबू का सिलेक्शन हुआ, सौरभ बाबू का सिलेक्शन हुआ और जितेंद्र बाबू का सिलेक्शन हुआ। ये लोग अपनी
कोई ड्यूटी कर रहा है और कोई अपनी ट्रेनिंग पीरियड में चले गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, आप एंजॉय करते हुए, पॉजिटिव थिंकिंग लेते हुए, अपने कटाव को पार करने के बाद जो उसकी अन्य प्रक्रिया बची है उस पर अपना ध्यान दे, कीमती समय दे। और याद रखें, यूट्यूबर के छोटे छोटे वीडियो पर आप ध्यान मत दें, क्योंकि उसमें कोई आएगा तो कहेगा 140 कटाव जाएगी, कोई आएगा तो कहेगा 90 कटाव जाएगी, तो आप दोनों कटाव से कंफ्यूज रहेंगे। 90 वाला रहेगा तो आप खुश होंगे, 140 वाला सुनेंगे तो आप दुखी होंगे। तो उस वीडियो को आप मत देखिए। मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं, वो आयोग नहीं है क्यों जो कहेंगे मान लिया जाएगा। वो ऐसे वो अनपढ़ लोग होते हैं। हाँ, अगर आप किसी का स्कोर देखना चाहते हैं तो जो हाईलाइट टीचर हैं, जिनकी संस्थान बहुत दिनों से चल रही है, उनकी बातें आप यकीन कर सकते हैं। ये नहीं कि जिसके 10 व्यू भी आ रहे हैं उसको भी आप देख ले रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो आके कटाव बता रहे। मैं कटाव कभी नहीं बताया कितना जाएगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिनके नंबर 20 नंबर से अतिरिक्त है, 20 नंबर से प्लस नंबर जा रहा है, नॉर्मलाइज लेते हुए, रॉ मार्क को हटा के, नॉर्मलाइज होने के बाद भी अगर वो कटाव से 20 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं, 15 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं, तो वे धैर्य पूर्वक लगे रहें, निश्चित तौर पर सिलेक्शन उनका होगा। मैं ये कह सकता हूं पिछले कटाव को लेकर के। मैं इस पे निश्चित तौर पर नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि कभी कटाव कम भी हुई है, कभी कटाव ज्यादा हुई है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, कोई अन्य जानकारी लाते हुए। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरे सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।